गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने भविष्यवाणी की तो गौतम बुद्ध के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वह नहीं चाहते थे कि वह एक महान ऋषि बने, वह चाहता था कि वह एक महान सम्राट बने। उसने सोचा कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आने से वह एक ऋषि बन सकता है, इसलिए उसने उसे पूरी खुशी में रखा। सबसे अच्छा भोजन, कपड़े, सुख। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवा महिला से कर दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से एकांत था, जहाँ वे आनंद से रहते थे। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह शहर के चारों ओर घूमेंगे, इसलिए उन्होंने अपने साथी से उन्हें शहर के पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कोई बूढ़ा आदमी उन्होंने देखा नहीं था। उनके पिता ने उन्हें ये सब कभी बताया भी नहीं था, क्योंकि बचाया था उन्होंने इन सब से। उन्होंने कहा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह तो एक बूढ़ा आदमी है, यह कैसे होता है? उसने पूछा। उन्होंने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उन्होंने अपनी ओर देखा, वह एक अच्छा युवक था। क्या मैं भी? उन्होंने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा होता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो बूढ़े होते हैं। यह उनके लिए एक एहसास था, मैं ऐसा बन जाऊंगा। तभी उन्होंने सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा तो किसी चीज़ से बीमार था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत पीड़ा भी हो रही थी। उन्होंने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, ओह, दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है, यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार हूँ, यह मेरे साथ भी हो सकता है, यह तो किसी के साथ भी हो सकता है, राजकुमार जी। फिर उन्होंने कहा, ओह, मैं ऐसा बन सकता हूँ? इससे वह पूरी तरह परेशान हो गई। फिर वे आगे बढ़े। उन्होंने एक अंत्येष्टि देखा। वह एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह भी मर गया। बस इतना ही? इसका क्या मतलब है? ऐसा बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उन्होंने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, मौज मस्ती और बकवास। वह देखने लगे, इसका मतलब क्या है? यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बीमार भी हो सकता है, निश्चित रूप से मरेगा भी। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? क्यों मैं व्यर्थ अपना समय गंवा रहा हूँ? लेकिन तब तक उनका एक नवजात लड़का हो चुका था। वह इस उधेड़-बुन में थे। वह इस प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष किया। तब तक 1.25 साल से कुछ ज़्यादा का समय बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोरों की तरह महल से बाहर निकल गई और हमेशा के लिए चली गई। वह खोज में निकले, मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ।